चंद्रयान 3 के सफर में ऐसा क्या घटित हुआ कि नासा तक हिल गया? ऐसा क्या होने वाला है? इसरो क्या करने जा रहा है कि भारतीयों को उस पर गर्व होगा? चंद्रयान 3 की पहली कक्षा बदली गई। अब धरती से 42,000 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है चंद्रयान 3। पर अभी कहाँ है? इसरो ने फिर कौन सी गुड न्यूज दे दी? चलिए जानते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। अब धरती से 220 किलोमीटर दूर पहुंचा ही था चंद्रयान 3 की दूसरी कक्षा भी सफलतापूर्वक बदली गई। इसरो वैज्ञानिकों ने 16 जुलाई की शाम चंद्रयान 3 की दूसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। पहले मैन्यूवरिंग में लंबी दूरी यानी एपोजी को 36,500 से बढ़ाकर 41,762 किलोमीटर किया गया था। दूसरी मैन्यूवरिंग के पास ही दुनिया की दूरी यानी पेरोजी को 173 किलोमीटर से बढ़ाकर 220 किलोमीटर के आसपास किया गया है। इसरो वैज्ञानिकों ने 16 जुलाई की शाम को चंद्रयान की दूसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग को पूरा कर लिया है। पहले यह 173 किलोमीटर की पेरोजी और 31,650 किलोमीटर की एपोजी वाली अंडाकार कक्षा में घूम रहा था, जिसकी एपोजी को 15 जुलाई की दोपहर बदलकर 41,762 किलोमीटर किया गया था। दूसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग में इसकी नज़दीकी दूरी यानी 173 किलोमीटर को बढ़ाकर जब 220 किलोमीटर के आसपास किया है। इस दौरान चंद्रयान 3 के इंजनों को 42 सेकंड तक चालू किया गया था। फिलहाल इसरो वैज्ञानिक इसकी कक्षा से संबंधित डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। इसरो के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि दूसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग सही से हो चुकी है। अब चंद्रयान 3 धरती से थोड़ा और दूर हो गया है। उम्मीद है कि इस हफ्ते ही 3 और ऑर्बिट मैन्यूवरिंग होंगी, जिसमें लगातार तीसरी, चौथी और 5वीं ऑर्बिट को बदला जाएगा। इन तीनों ऑर्बिट की एपोजी बदल जाएगी। पेरोजी सिर्फ दूसरे ऑर्बिट की ही बदली गई है। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 को 173 × 36,500 किलोमीटर की पेरोजी एपोजी वाली अंडाकार कक्षा में डाला गया था। कम दूरी को यानी पेरोजी बोलते हैं और लंबी दूरी मतलब एपोजी। पहले ऑर्बिट मैन्यूवर में एपोजी को बढ़ाया गया है, यानी कि दूरी को बढ़ाया गया है। यही प्रक्रिया तीसरे, चौथे और 5वें ऑर्बिट में भी की जाएगी, यानी धरती के चारों तरफ 5 बार चंद्रयान 3 की कक्षा बदली जाएगी। 31 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 धरती से 10 गुना दूर जा चुका होगा। इसरो वैज्ञानिक एपोजी में बदलाव करके उसकी ज्यादा दूरी को बढ़ाते रहेंगे। तब तक बढ़ाएंगे जब तक वह धरती से करीब 1 लाख किलोमीटर दूर नहीं पहुंच जाता। यहां पहुंचने के बाद वैज्ञानिक उसे बनाएंगे गुलेल, यानी सिंगल शॉट करके चंद्रयान 3 को ट्रांसलूनर इंसर्शन में भेजेंगे, यानी चंद्रमा के लिए तय लंबी दूरी वाला सोलर ऑर्बिट। 5 दिन इन लंबे ऑर्बिट में यात्रा करने के बाद यानी 5-6 अगस्त को चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट इंसर्शन स्टेज में होगा। तब चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन सिस्टम को ऑन किया जाएगा। इसे आगे की ओर धकेला जाएगा, यानी चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऊपरी कक्षा में भेजा जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर से अलग हो जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर को चंद्रमा की 100 × 30 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा। इसके लिए डिबूस्टिंग करनी होगी, यानी उसकी गति कम करनी पड़ेगी। यह काम 23 अगस्त को होगा। यहीं पर इसरो वैज्ञानिकों की सांसें थमी रहेंगी, क्योंकि ये होगा सबसे कठिन काम। यहीं से शुरू होगी लैंडिंग की प्रक्रिया। इस बार विक्रम लैंडर में
के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है। नए सेंसर लगाए गए हैं, नया सोलर पैनल लगाया गया है। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 मीटर इंटू 500 मीटर चुना गया था। इसको विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थीं। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर रखा गया, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। अब चंद्रयान 3 की पहली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई, यानी पहली कक्षा भी बदल गई। 42,000 से ज़्यादा की कक्षा में पृथ्वी के चारों तरफ अंडाकार चक्कर भी लग रहा है और फिलहाल इसरो वैज्ञानिक इसकी कक्षा से संबंधित डेटा का एनालिसिस भी कर रहे हैं। अब तक की उम्मीद के हिसाब से ही जो है चंद्रयान 3 मिशन चल रहा है, जबकि इसकी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग में चेंज भी किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने दुनिया भर में देश का मान बढ़ा दिया है। आज हर जगह चंद्रयान 3 की बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया में देखिए या अदरवाइज भी, तो आपको दिखेगा कि कितना इसरो के लिए जो है लोग वाहवाही भेज रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। शुक्रवार को LVM-3M4 रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग होकर चंद्रयान 3 ने पहली परीक्षा पास कर ली थी। इसरो ने इस मेगा मिशन के बारे में दोबारा गुड न्यूज दी है। उसने बताया कि चंद्रयान की पहली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग को सफलतापूर्वक से पूरा कर लिया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसरो ने चंद्रयान 3 की पहली कक्षा को कामयाबी के साथ बदल दिया है। दोपहर 12:05 पर यह बदलाव किया गया। फिर इस बदलाव के साथ चंद्रयान 3 की दूरी बढ़ाई गई और वो दूरी बढ़ाकर 42,000 किलोमीटर कर दी गई। चंद्रयान 3 मिशन अब तक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। इस पर इसरो के वैज्ञानिकों की नज़र बनी हुई है। कक्षा में बदलाव के बाद चंद्रयान 3 अब 42,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में धरती के चारों ओर चक्कर काट रहा है और इस लॉन्चिंग के बाद LVM-3M4 रॉकेट के जरिए इसे अंडाकार कक्षा में डाला गया था। इसरो ने शुक्रवार को ही आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा LVM-3M4 रॉकेट के जरिए अपने तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया था। इस मिशन के तहत चांद की सतह पर एक बार फिर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। इसमें सफलता मिलते ही भारत ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुके अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। भारत इस तरह का कीर्तिमान स्थापित करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुताबिक चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 5:47 पर किए जाने की योजना है। 15 साल में इसरो का यह तीसरा चंद्र मिशन है। शुक्रवार को उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद चंद्रयान 3 LVM-3M4 रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया था। यह चांद की कक्षा की ओर बढ़ते हुए धरती से 170 किलोमीटर निकटतम पेरोजी और 36,500 किलोमीटर सुदूरतम बिंदु यानी एपोजी पर 5-6 बार अंडाकार चक्र में धरती की परिक्रमा करेगा। आपका क्या विचार है? हमारी तो दुआएं हैं कि हम इसमें इसरो की जय जयकार हो और वो सफल रहे।